नमस्कार। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिफेक्टिव्स बिल्स के बारे में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल द्वारा प्रत्येक मंथ आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के आधार पर बिल जनरेट किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मीटर यदि डिफेक्ट होने की दशा में या फिर आपका परिसर घर बंद होने की दशा में प्रॉपर रीडिंग न मिल पाने के कारण आपका बिल यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिफेक्टिव बिल के बारे में विस्तार से समझेंगे और किस कारण से हमारे जो बिल हैं डिफेक्टिव हो जाते हैं और उनके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। सारी बातों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हमको बताएंगे कि बिल बेसिस बदलने से उपभोक्ता के बिल पे क्या प्रभाव पड़ता है और बिल जो आपके डिफेक्टिव होते हैं उनके क्या कारण होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए उपभोक्ता को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा बिल बेसिस के प्रकार के बारे में। दोस्तों, यूपीपीसीएल द्वारा जारी बिल बेसिस के रिमार्क को देखकर कोई व्यक्ति यह पता लगा सकता है कि उसका बिल सही बना है या गलत। बिल बेसिस दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बिल बेसिस जैसे एमयू हो गया, मीटर यूनिट या फिर ओके। उसके बाद होता है अनमीटर्ड, यूएम, आईडीएफ इन्फॉर्मेटिव डिफेक्टिव। उसके बाद एडीएफ होता है एपीआर डिफेक्टिव, आरडीएफ अर्थात रीडिंग डिफेक्टिव, सीडीएफ मतलब सीलिंग डिफेक्टिव, एनए, एनआर या फिर प्रोविजनल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमयू। यदि उपभोक्ता द्वारा का बिल मंथली कंजप्शन के आधार पर बनता है, अर्थात उपभोक्ता का बिल करेक्ट मीटर रीडिंग के बेस पे बनता है, तो इस केस में सिस्टम द्वारा उपभोक्ता के बिल को एमयू या फिर मीटर यूनिट या फिर ओके कर दिया जाता है। दूसरा जो यहाँ पे बिल बेसिस होता है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे यूएम अर्थात अनमीटर्ड। दोस्तों, ऐसे केस में कभी कभी ऐसा होता है कि उपभोक्ता के परिसर पर किसी प्रकार के परिसर पर संयोजन पर कोई मीटर स्थापित नहीं होता, तो ऐसे केस में उपभोक्ता का बिल डिपार्टमेंट द्वारा एक फिक्स अमाउंट का जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे जैसे कि प्राइवेट ट्यूबवेल के कनेक्शन हो गए या फिर टेम्प्रेरी कनेक्शन, तो इनके जो यहाँ पे बिल जारी होते हैं एक फिक्स अमाउंट का जारी होता है। दोस्तों, ये जो फिक्स अमाउंट है ये समय समय पर यहाँ पे विद्युत नियामक आयोग द्वारा हरदम बदलता रहता है। अगला जो यहाँ पे बिल बेसिस है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका बिल यहाँ पे गड़बड़ होता है, जो सबसे ज़्यादा आता है यहाँ पे आईडीएफ। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्म डिफेक्टिव। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मीटर डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपका मीटर जल गया, उसमें नो डिस्प्ले आ गई या फिर आपका मीटर यहाँ पे डैमेज हो गया। तो ऐसे केस में जब मीटर रीडर आपके परिसर पे जाता है रीडिंग लेने के लिए, तो वो देखता है कि यहाँ पे आपके मीटर में कोई डिस्प्ले नहीं है, आपका मीटर फॉल्टेड है। तो ऐसे केस में मीटर रीडर आपके मीटर को ख़राब मानते हुए आपके बिल बेसिस में क्या करता है कि आईडीएफ को मेंशन कर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आईडीएफ की बात। ये भी एक डिफेक्टिव बिल है। उसके बाद आती है आरडीएफ। दोस्तों, आरडीएफ का जो बिल है ये भी बहुत सारे लोगों के केस में आता है। इस कारण से भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बिल बेसिस यहाँ पे बिल उनका गड़बड़ हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका बिल यहाँ पे आरडीएफ होता है। तो आरडीएफ के केस में दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत चीज़ ध्यान इसका होता है कि आरडीएफ मतलब होता है रीडिंग डिफेक्टिव। आरडीएफ बिल को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपकी प्रीवियस मंथ की रीडिंग 100 kWh है और प्रेजेंट मंथ की रीडिंग यहाँ पे 80 kWh है। तो ऐसे केस में आपका जो बिल बनेगा जब बिल जनरेट करने जाएंगे या फिर मीटर रीडर जब आपको बिल जनरेट करने जाएगा, तो ऐसे केस में आपका जब बिल जनरेट होगा तो यहाँ पे पिछले मंथ की रीडिंग ज़्यादा होने और इस मंथ की रीडिंग कम होने के कारण जो आपका मीटर का जो बिल बेसिस है, बिल का बिल बेसिस है, सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आरडीएफ कर दिया जाएगा। जब भी आपका बिल यहाँ पे मीटर रीडर बनाए या फिर स्वयं भी जब आप स्वयं बिल जनरेशन करना जाए, तो आपको ध्यान देना है कि आपने जो पिछले मंथ जो रीडिंग एंट्री की है और इस मंथ जो रीडिंग एंट्री की है वो उससे कम ना हो। ऐसे केस में आपका जो बिल बेसिस है वो यहाँ पे आरडीएफ हो जाता है। दोस्तों, आरडीएफ बिल होने के निम्न कारण हो सकते हैं। या तो आपका मीटर रीडर द्वारा आपकी गलत एंट्री की गई हो रीडिंग, या फिर आपने स्वयं बिल जनरेट करते समय ही अपनी रीडिंग को यहाँ पे गलत फिट कर दिया हो, या फिर आपका मीटर यहाँ पे बैक हो रहा हो। मीटर बैक होने की स्थिति में भी अभी आपका बिल यहाँ पे आरडीएफ हो जाता है। अगला जो है बिल बेसिस है सीडीएफ अर्थात सीलिंग डिफेक्टिव। यूपीपीसीएल द्वारा पर किलोवाट मंथली कंजप्शन की एक लिमिट निर्धारित की गई है। यदि यह लिमिट वायलेट होती है तो ऐसे केस में उपभोक्ता का बिल सिस्टम द्वारा सीडीएफ कर दिया जाता है। ग्रामीण एरिया के लिए लिमिट 800 kWh मतलब 800 यूनिट है, जबकि शहरी एरिया के लिए ये लिमिट 1500 kWh मतलब 1500 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, तो ये यदि लिमिट वायलेट होती है तो यहाँ पे बिल जो बेसिस है, जो उपभोक्ता का बिल है,
यहाँ पे डिपार्टमेंट या फिर सिस्टम द्वारा यहाँ पे CDF कर दिया जाता है। तो CDF से बचने का जो दोस्तों यहाँ पे जो मेन कारण होते हैं CDF बिल होने के, वो यहाँ पे होता है मीटर रीडिंग। जब यदि आपका मीटर बहुत तेज़ी से भाग रहा है तो ऐसे केस में भी आपका यहाँ पे जो लिमिट है वायलेट हो जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, या फिर आपके मीटर में स्टोर रीडिंग केस हो। स्टोर रीडिंग का मतलब जैसे मान लीजिए हर मंथ आपका मीटर रीडर आपके परिसर पे आता है और आप मंथली कंजम्पशन आपका 100 kWh है, और लेकिन वो एंट्री करता है मान लीजिए 50 kWh। हर मंथ आपका यहाँ 50-50 करके वो यहाँ पे स्टोर रीडिंग करता जाता है, और लास्ट में जाकर के 6 महीने 7 महीने या फिर 8 महीने बाद जब बिल जनरेट करता है तो पूरा का बिल जनरेट कर देता है। तो ऐसे केस में भी आपका यहाँ पे बिल CDF हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आपका मीटर रीडर एंट्री करे तो आपको देखना है कि आपके जो मीटर में रीडिंग है वो आपके बिल में रीडिंग एंट्री उसने की है कि नहीं। ये ऐसा तो नहीं कि आपका जो मीटर में रीडिंग एंट्री है और आपका जो मीटर में दिख रहा है दोनों उससे कम तो नहीं उसने डाल दी है। तो ऐसे केस को हम लोग स्टोर रीडिंग केस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना वहाँ पे नेसेसरी होता है। जो नेक्स्ट हमारा जो बिल बेसिस होता है, यहाँ पे हमारा होता है ADF अर्थात APR डिफेक्टिव। दोस्तों यहाँ पे ADF होने का मुख्य कारण होता है कि जो आपकी प्रेजेंट मंथ की जो रीडिंग है और जो पिछले मंथ की जो रीडिंग है, दोनों की एंट्री का यहाँ पे सेम होना, जो ADF का मुख्य कारण यही है। यदि आपके दोनों मंथ की रीडिंग यहाँ पे सेम होती है, मान लीजिए इस मंथ की और पिछले मंथ की दोनों महीने की रीडिंग, यहाँ पे आपकी कंजप्शन रीडिंग यहाँ पे 100 kWh है, तो ऐसे केस में आपका जो बिल बेसिस है यहाँ पे सिस्टम द्वारा ADF कर दिया जाता है। इसके मुख्य कारण होते हैं या तो आपका परिसर पूरी तरीके से बंद हो, या फिर आप मीटर रीडर ने या फिर स्वयं अपने बिल जनरेट करते समय यहाँ पे सेम रीडिंग एंट्री कर दी हो। उसके बाद जो अंतिम यहाँ पे बिल बेसिस आता है NA NR या फिर प्रोविजनल। यहाँ पे दोस्तों NA का मतलब होता है नॉट एक्सेसिबल, NR मतलब नॉट रीडिंगेबल, या फिर प्रोविजनल। ऐसे केस में जब कभी आपका परिसर यहाँ पे प्रत्येक मंथ यहाँ पे रीडिंग लेना जब संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में आपका क्या होता है कि सिस्टम द्वारा आपके बिल को यहाँ पे NA NR या फिर प्रोविजनल कर दिया जाता है। और नेक्स्ट मंथ जैसे ही आपकी रीडिंग यहाँ पे प्राप्त होती है तो बिल को आपको यहाँ पे एडजस्ट करते हुए आपके यहाँ पे बिल को यहाँ पे सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक ही यहाँ पे MU या फिर OK कर दिया जाता है।